दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आपके भी पास वन प्लस कंपनी का फोन है, वन प्लस नॉट CE2 5G या फिर वन प्लस रियलमी ओप्पो कंपनी का कोई भी फोन जिसमें FRP लॉक लग गया है, गूगल अकाउंट लॉक लग गया है और उसमें एंड्रॉइड 14 तक की सिक्योरिटी, मतलब आपके फोन की जो सिक्योरिटी है, जिसका एंड्रॉइड वर्जन एंड्रॉइड 14 तक है, उसको आप बहुत इजीली बिना किसी कंप्यूटर के, बिना किसी लैपटॉप के कैसे बाईपास करके अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं। प्ले स्टोर भी वर्क करेगा और स्क्रीन लॉक भी लगेगा, मतलब आपका फोन कंप्लीट अनलॉक होगा। अब आपका सवाल होगा कि मेरे भाई मेरा फोन तो लॉक है, जो मेरे पास फोन है रियलमी, वन प्लस, ओप्पो का, वो तो लॉक है। कैसे पता लगाऊंगा कि इसमें एंड्रॉइड 14 है या नहीं? कैसे हम पहले ही जान जाएं कि अब ये वीडियो मेरे लिए काम करने वाली है या नहीं? तो डोंट वरी। देखो, अगर आपके पास रियलमी, वन प्लस या फिर ओप्पो का कोई फोन है और उसमें FRP लॉक लग गया है, यहाँ पर कैमरे के पास या फिर यहाँ कोने पे ताले का आइकॉन बना हुआ है, नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हो और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहे हो, यहाँ से इस बॉक्स को चेक करके, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हो, नेक्स्ट पे क्लिक करके वाईफाई वाले सेक्शन में जा रहे हो तो यहाँ पर कोई भी स्किप का बटन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोने पे ताले का आइकॉन बना हुआ है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पुराना वाला पैटर्न, पिन, पासवर्ड मांग रहा है आपका फोन आपसे, तो इसका मतलब कि आपके फोन में FRP लॉक लगा है। अब आप कहेंगे कि मेरे भाई मैं कैसे पता लगाऊं कि मेरे फोन के लिए ये वीडियो है या नहीं है, या फिर इस वीडियो को देखने का कोई फायदा भी है या नहीं? तो डोंट वरी, देखो सिंपली क्या करना है, यहां पर आ जाना है, इस एरो बटन पे क्लिक करके इस इमरजेंसी वाले ऑप्शन पे जाकर इमरजेंसी पे क्लिक कर देना है, इमरजेंसी कॉल पे, और यहां पर जाकर एक कोड डायल करना है, *#899#। अगर ये कोड खुल जाता है, अगर ये कोड खुल जाता है डायल करने के बाद, तो यहां पर या तो आफ्टर सेल्स पेज लिखा होगा या फिर इंजीनियरिंग मोड लिखा होगा यहां पर ऊपर, और यहां पर नीचे लिखा होगा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और यहां पर लिखा होगा सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन। आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे चले जाना है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे जाने के बाद अगर आपके पास ओप्पो का फ़ोन है, रियलमी का फ़ोन है या फिर वन प्लस का फ़ोन है, तो यहाँ पर मॉडल लिखा होगा। ये मॉडल अगर आप गूगल करेंगे तो एग्जैक्टली कौन सा फ़ोन है आपका पता चल जाएगा, और आपके फ़ोन में एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर जाने के बाद एंड्रॉयड 11, 12, 13, 14, मतलब एंड्रॉयड 14 तक की सिक्योरिटी है, तब तो बेफिक्र होकर टेंशन फ्री होकर ये वीडियो देखो, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं सॉल्व होती है तो उसका क्या सल्यूशन है, कैसे अनलॉक किया जा सकता है, सब कुछ आगे वीडियो में बताऊंगा। प्लीज वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। अब समझते हैं क्या करना है। देखो, मेरे पास जो फोन है वो ये है वन प्लस का, वन प्लस नॉट CE2 5G फोन है। अब इसके FRP को हम कैसे बहुत ही इजीली अनलॉक कर सकते हैं, चलिए बताता हूँ। आपके पास मान लेते हैं वन प्लस का होगा, रियलमी का होगा या फिर ओप्पो का फ़ोन होगा। यहाँ से इस एरो पे क्लिक कर देना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर जल्दी 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 टैप करूँगा। वाईफाई से मेरा फ़ोन ऑलरेडी कनेक्टेड है, आपको दिखा दे रहा हूँ कि इस फ़ोन में एक्चुअल में समस्या है। देख लीजिए, लॉक मांग रहा है, यहाँ पे कट किया हमने, तो अब मेरा फ़ोन कहेगा कि भैया मेरे जो आपका फ़ोन है उसमें जो ईमेल आईडी लॉगिन थी, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करो, पासवर्ड डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करो। अगर आईडी सही रहती है तो आपका फ़ोन खुल जाएगा बिना किसी झंझट के। लेकिन आपको तो दोनों याद नहीं, ना पैटर्न, पिन, पासवर्ड, ना कुछ। तो अब आपको बाईपास कैसे करना है, सिंपली इस एरो बटन पे क्लिक करना है, इमरजेंसी कॉल पे जाना है और यहाँ पे डायल करना है *#899#। *#899# डायल करेंगे। अब आप कहेंगे फिर से आपने वहीं पे ला दिया, तो डोंट वरी, अब तक आपने सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक किया, तो अब आपको उसके ऊपर या फिर जहां पर भी आपको दिखाई दे मैनुअल टेस्ट पे क्लिक कर देना है। मैनुअल टेस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर असेंबली टेस्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर डिवाइस डिबगिंग आएगा और उसके जस्ट बगल में है कैमरा पे क्लिक कर दीजिएगा। देखो, कैमरा पे क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक ऑप्शन आएगा कैमरा टेस्ट पे क्लिक कर देना। अब कुछ लोगों को ये भी दिक्कत आ सकती है कि मेरे भाई मेरे फ़ोन में कैमरा टेस्ट पे का ऑप्शन ही नहीं है, दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो आप मुझसे पेड हेल्प ले सकते हैं। मतलब मैं वीडियो कॉल पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा एंड्रॉयड 14 वालों के लिए, एंड्रॉयड 15 वालों के लिए भी नहीं,
एंड्रॉइड 14 वालों की वीडियो कॉल पे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा दूंगा, लेकिन उसका मैं चार्ज लेता हूँ और पेमेंट पहले करना होता है। और मैसेज वही लोग करें जिनको काम करवाना हो, ऐसा नहीं भैया शाम में बताता हूँ, कल बताता हूँ, परसों बताता हूँ, ये करने वाले बिल्कुल भी मैसेज मेरे पास ना करें। और अगर आपका काम नहीं होता तो आपके पैसे आपको इंस्टेंटली रिफंड कर दिए जाते हैं। और ये ना पूछो कि कैसे करोगे आप वहाँ से, मैं वीडियो कॉल पे एकदम एक एक स्टेप गाइड करके आपका फ़ोन अनलॉक करवाऊँगा। अब तक मैं कम से कम मैं कई हज़ार फ़ोन सही करवा चुका हूँ वीडियो कॉल के थ्रू। तो इसका टेंशन नहीं लेना, अगर आपका काम नहीं हुआ तो आपके पैसे आपको इंस्टेंटली तुरंत रिफंड कर दूँगा मैं। अब समझते हैं, कैमरा खुल जाने के बाद इस तरीके से एक फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं कि फ़ोटो किसी ऑब्जेक्ट का खींचो, बस फ़ोटो क्लिक हो जाना चाहिए। यहाँ पर जाना है, जो फ़ोटो आपने क्लिक किया है, देखिए मैं आपको थोड़ा-सा दिखा दे रहा हूँ ताकि आप श्योर हो जाओ। ठीक है? ये देखो। तो अब यहाँ पर दिखने लगा, इसलिए मैं इसको फ़ोन को उठाया। अब सिंपली इस फ़ोटो जो क्लिक किया है उसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद क्या करना है, ध्यान से देखो। यहाँ पर 3 लाइन है, 3 लाइन पे जाने के बाद इस तरीके का ऑप्शन आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर शेयर का बटन है, शेयर के बटन पे क्लिक करना है। शेयर के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो इस तरीके से स्वाइप करोगे तो इस तरीके का बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आपको क्या करना है, ये देखो लिखा हुआ है सर्च इमेज, सर्च इमेज पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सर्च इमेज पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुलता है। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए 3 डॉट दिख रहा होगा, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, टर्म ऑफ सर्विस पे क्लिक कर देंगे। अब टर्म ऑफ सर्विस पे क्लिक किया तो क्या हुआ, आपके फ़ोन में गूगल क्रोम खुल गया। यूज विदाउट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर आने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर साइन इन दिखेगा, साइन इन के जस्ट बगल में दिखेगा ये 9 डॉट, आपको इस 9 डॉट पे क्लिक कर देना है। अब कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि ये 9 डॉट पे आप क्लिक ना कर पाओ, थोड़ा-सा ऊपर नीचे इस तरीके से स्क्रॉल करके फिर से उस पे क्लिक करना है। ठीक है, इस तरीके से इस पे क्लिक करना है। इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो साइन इन पे हमने क्लिक किया तो इस तरीके का ऑप्शन आया, बैक किया हमने, फिर से इस यहाँ देखो अब ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। 3 डॉट पे क्लिक किया, टर्म ऑफ सर्विस पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आया। अब ये 9 डॉट पे अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ डायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा इधर कर लें या फिर साइन इन पे एक बार क्लिक कर लें, बैक करें और फिर से इस पे क्लिक करें। ठीक है, ये 9 डॉट जो यहाँ पे हैं इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से सर्च पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पर जाकर लिखना है FRP bypass.cc, सर्च कर देंगे। FRP bypass.cc एक वेबसाइट है, ये थोड़ा सा जल्दी खुल जाती है इसलिए मैं इसको खोलने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर डायरेक्टली सेटिंग लिखा होगा, उसके ठीक सामने लिखा होगा ओपन, आपको इस ओपन बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जा चुके हैं। बड़ा खुश होने की जरूरत नहीं, अभी आपका फ़ोन बाईपास नहीं हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस डिस्प्ले ब्राइटनेस में जाके पहले तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ ताकि आपकी समस्या दूर हो। अब देखो फ़ोन प्रॉपर्ली दिख रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर लिखा होगा 5 पॉइंट होम स्क्रीन लेआउट 5.6 या फिर 4.6 या फिर यहाँ पर जो लिखा होगा 5 पॉइंट करके एक्स करके उसी पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका फ़ोन कुछ इस तरीके कंडीशन में खुल जाएगा। घबराना नहीं है, इस तरीके से स्वाइप करना है। आपको एक ऑप्शन दिखेगा या फिर एक एप्लीकेशन दिखेगा जो कि होगा क्लोन फ़ोन। आपको इस तरीके से क्लोन फ़ोन दिखेगा। अगर आपके पास ओप्पो का डिवाइस है तो ये क्लोन फ़ोन हरा कलर का या फिर ब्लू कलर का दिख सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको इस क्लोन फ़ोन को ओपन कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर दिस इज़ द न्यू डिवाइस बटन पे क्लिक कर देना है। परमिशन दे देनी है, जो भी परमिशन आपको ये मांगता है। उसके बाद बोल रहा है कि भैया ये जो क्लोन फ़ोन नाम की एप्लीकेशन है, इसको कनेक्ट करने के लिए एक और फ़ोन चाहिए और उस फ़ोन में जो आपके पास फ़ोन है वो कौन सी कंपनी का है, ओप्पो, रियलमी या फिर वन प्लस। अगर आपके पास जिससे आप क्लोन फ़ोन डाउनलोड करके कनेक्ट करेंगे वो जो आपके पास फ़ोन है वो कौन सा है, ओप्पो, रियलमी, वन प्लस का है तो इस पे क्लिक करो। अदर एंड्रॉयड है तो इस पे क्लिक करो। मतलब
ओप्पो, रियलमी, वन प्लस का फ़ोन आपके पास है, तब तो ऊपर वाले पे क्लिक करना, नहीं तो और किसी भी कंपनी का हो सिवाय एप्पल के, तो आपको नीचे वाले अदर एंड्रॉयड पे क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, दूसरा फ़ोन लेना है। फ़ोन लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से खोल लेना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर लिखना है क्लोन फ़ोन। क्लोन फ़ोन वन प्लस लिख देना, या फिर क्लोन फ़ोन लिखोगे, सर्च कर दोगे। अब जैसे ही क्लोन फ़ोन लिखोगे, ध्यान से समझो यहाँ पे, जैसे ही आप यहाँ पर प्ले स्टोर में जाके क्लोन फ़ोन लिखोगे, तो पहला देखो एक मिलेगा ओप्पो क्लोन फ़ोन, नीचे लिखा होगा कलर ओएस, ये ओप्पो का ओरिजिनल है। बैक करेंगे, क्लोन फ़ोन वन प्लस, ये वन प्लस लिमिटेड लिखा होगा, ये वन प्लस का ओरिजिनल है। तो अगर आपके पास वन प्लस का फ़ोन है तो मैं रिकमेंड करूँगा तो ये वन प्लस वाला कीजिए। अगर आपके पास ओप्पो का फ़ोन है तो आप इसको क्लिक कीजिए। अगर आपके पास रियलमी का है तो इन दोनों में से कोई भी कर लीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो ये रेड वाला ही कर लीजिएगा, ठीक है, रेड वाला। इस तरीके से इंस्टॉल कर लेंगे। अब इंस्टॉल करने के बाद जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, अगर इंटरनेट फास्ट रहा तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं। अब इसको ओपन कर लेना है, ओपन करके एग्री बटन पे क्लिक करना है, जो भी परमिशन मांगे ईजिली इसको देते चले जाना है। बैक करेंगे, बैक करेंगे, सेटिंग पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, बैक किया, सेटिंग, फिर से अलाउ करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट माइग्रेशन, टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे। अब वाईफाई ऑन करने के लिए बोल रहा, तो इस तरीके से वाईफाई ऑन कर लेंगे, बैक कर देंगे, फिर से सेटिंग पे जाके परमिशन देंगे, बैक करेंगे, फिर से परमिशन, अलाउ 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 एंड ओके। यहाँ पे वाइल यूजिंग द ऐप। अब देखो क्या बोल रहा है, क्यूआर कोड स्कैन करने। तो कौन सा क्यूआर कोड, यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने क्लोन फोन ओपन किया था तो क्या बोल रहा था, दिस इज न्यू डिवाइस, तो दिस इज न्यू डिवाइस पे क्लिक करके अब बोला भैया फोन तो कनेक्ट करना है ना, तो कौन सा फोन कनेक्ट करोगे, आपके पास ओप्पो का है, रियलमी का, वन प्लस का, तो यहाँ पे क्लिक करो, वरना अदर एंड्रॉयड पे क्लिक कर लो। अब यहाँ पर क्यूआर कोड दे रहा है, क्यूआर कोड दे दिया, तो अब हम इस क्यूआर कोड को इस तरीके से स्कैन कर लेंगे, सिंपल। तो जैसे ही हम इसको स्कैन करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे आ जाएगी, एक कनेक्ट करने का बटन होगा, कनेक्ट बटन पे क्लिक करना है। दोनों जैसे ही सीमलेसली कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे ही दोनों फ़ोन आपस में सीमलेसली कनेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर जितना भी डेटा होगा जो इसमें से इसमें भेजने के लिए आपको दिखाएगा, तो आपको डरना नहीं और ना भेजना है, इसको अनचेक कर देना इस तरीके से। अनचेक कर दिया। अब ध्यान से समझो मेरी बात को, ध्यान से समझो मेरी बात को। तुमको क्या करना है, सिंपल कोई भी ऐप्स वाला सेक्शन में चले जाना, या फिर एक मैसेज ही, या फिर एक नंबर ही, या फिर एक कॉल लॉग ही। ये देख लो, मान लो मैं अपना कॉल लॉग ही इसमें सेंड कर दे रहा हूँ, मतलब कुछ भी छोटी से छोटी एमबी का कोई भी चीज़ इसमें, चाहे फोटो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऐप्स हो, कुछ भी सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे इस बॉक्स को चेक करके स्टार्ट माइग्रेशन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ से चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पर डन बटन पे क्लिक कर देना, इस फोन का काम खलास। अब देखो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, जो आपने कॉल लॉग यहाँ पे डाला और यहाँ पे इसको ट्रांसफर कंप्लीट कर दिया। रिज्यूम बटन पे क्लिक करेंगे, डन बटन पे क्लिक करेंगे। पूछ रहा है कि भैया बैक करने के लिए जो नेविगेशन बार होता है वो जेस्चर वाला चलाओगे या फिर बटन वाला, तो मैं बटन वाले को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। पूछ रहा भैया कोई लॉक लगाना चाहते हो, तो सिंपली स्किप कर देंगे, हमें कोई लॉक नहीं लगाना है। यहाँ पर इसको ऑफ कर देंगे, इसको भी ऑफ कर देंगे, और यहाँ पे इसको भी ऑफ करके डन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप यहाँ तक कर देते हो, उसके बाद सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही आपका फ़ोन पूरी तरीके से वर्किंग है। वो पूरी तरीके से वर्किंग कैसे है दिखाता हूँ। देखो, पावर बटन मैंने दबाया, इसको खोला, स्वाइप किया, कोई लॉक नहीं, ठीक है। सबसे पहला स्क्रीन लॉक लगा के दिखाता हूँ। ये देख लो, आपके सामने लॉक लगा के दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि कोई फ्रॉड हो, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक किया, इस तरीके से एक छोटा सा एन ही बना लेता हूँ, ठीक है। बोला फिंगरप्रिंट कैंसिल कर देंगे, पावर बटन हमने दबाया। अब देखो लॉक लग गया, कोई स्क्रीन लॉक वॉज ऑलरेडी चेंज का मैसेज नहीं आया। यहाँ पर जाएंगे, प्ले स्टोर ऑलरेडी लॉगिन है, सॉरी प्ले स्टोर खुला हुआ है, बस वाईफाई ऑलरेडी कनेक्टेड है, वही वाला लॉक डाल देंगे जो लॉक इसमें अभी भी आपने सेट किया होगा। अब ध्यान से समझो, अगर आपके फ़ोन में ये समस्या होगी
कि स्क्रीन लॉक वाज ऑलरेडी चेंज, तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन ही नहीं दिखाई देगा और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है। नई ईमेल आईडी भी लॉगिन करके आप बहुत ही ईजिली यूज कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई समस्या, कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। लेकिन याद रखना, अगर आपको मुझसे पेड हेल्प चाहिए तो पेमेंट पहले करना होगा, और अगर आपको काम करवाना हो तभी, ऐसा नहीं भैया शाम में करता हूँ, ये करता हूँ, तो जब आपको टाइम मिले उसी टाइम पे काम करवाना हो तभी मैसेज करना है। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।